हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की यह वीडियो है यूजीसी नेट हिंदी कहानी के ऊपर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी राही। इसकी हम संपूर्ण समीक्षा व संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। सुभद्रा कुमारी का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई राही कहानी का जो मुख्य प्रतिपाद्य है और जो उसमें प्रमुख पात्र हैं, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय से, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पैटर्न अब हो गया है, जिस हिसाब से यूजीसी क्वेश्चन पूछता है, उस हिसाब से हमें कहानी के राइटर्स या रचनाकार के बारे में भी संपूर्ण जानकारी रखनी आवश्यक हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कृत राही कहानी की समीक्षा व संपूर्ण अध्ययन। तो सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देख लेंगे हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जो जीवन काल रहा है वो 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देख लेंगे। सुभद्रा कुमारी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1913 में जब वे 9 वर्ष की थीं, तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली थी, जो कि मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रकृति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। सन 1920 और 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा जी ने पहली महिला सत्याग्रही बनी। रोज रोज सभाएं हुआ करती थीं, जिसमें सुभद्रा भी बोलती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रहीं। कई बार वे जेल भी गईं। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें आघात लगा। उन्होंने 3 अग्नेय कविताएं लिखीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री, जिनका नाम सुधा चौहान था, उन्होंने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। अब आइए आगे देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी रचनाएं। सुभद्रा कुमारी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की। कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे सादे चित्र 1947। ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके अंतर्गत 46 कहानियाँ लिखी गई हैं। आगे देख लेंगे इनके कविता संग्रह। कविता संग्रह में पहला है मुकुल 1930, दूसरा है त्रिधारा 1930 और इनकी जो जीवनी है मिला तेज से तेज, इनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेंगे राही कहानी की का समीक्षा और सारांश। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। आगे देख लेंगे कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी में केवल 2 ही पात्र थी जो कि प्रमुख थी, जैसे कि राही और अनीता।
राही एक गरीब औरत थी जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। अनीता एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई हैं। आगे देख लेंगे राही कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थीं। इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागारों में भी समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी व्यवस्था बताती है। अनीता ने उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान को रियलाइज होती है। जेल में ही वह सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती हैं जिससे गांव वालों का सुधार हो गया है। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उनका सपना साकार हो जाता है। इतने कम टाइम में मैंने आप लोगों को राही कहानी का जो पूरा सारांश था वो समझा दिया है। इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय भी बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।